अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल प्रैक्टिस में यूज़ होने वाले इंजेक्शंस के बारे में। 20 मोस्ट कॉमनली यूज़फुल इंजेक्शंस हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट, इनके यूजेस और इनकी कंट्रा इंडिकेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इंजेक्शन है हमारे पास वो है डिक्लोफेनेक सोडियम। डिक्लोफेनेक सोडियम जो है यह यूज़ होता है किसी भी किस्म के पेन में, यानी दर्द में, वो जॉइंट में पेन हो या मसल में पेन हो या बोन में हो या फीवर हो, तो इस सब में यूज़ होता है। और इसको जो है इंट्रामस्कुलरली लगाया जाता है। याद रखना, इसको कभी भी आपने आईवी नहीं लगाना। साइड इफ़ेक्ट्स इसके हैं किडनी फेलियर, अगर इसका आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो किडनी फेलियर हो सकता है, कार्डियोमेगाली हो सकती है, इंजेक्शन साइट पे जो है वहाँ नेक्रोसिस हो सकता है। कंट्राइंडिकेशन ये है कि जो किडनी के जो पेशेंट हैं, किडनी फेलियर के जो पेशेंट हैं और हार्ट के जो पेशेंट हैं, या जिनको हाइपर सेंसिटिविटी है, जिनको एलर्जी है डिक्लोफेनेक से, तो उनको आपने इसे नहीं लगाना। नंबर 2 पे हमारे पास है पैरासीटामोल इंजेक्शन। पैरासीटामोल जो है ये इसको भी आईएम या आईवी लगाया जा सकता है और ये यूज़ होता है फीवर और पेन में। साइड इफ़ेक्ट्स में जो है ज़्यादातर ये जो है लिवर डैमेज करता है, जैसा कि पैरासीटामोल करते हैं तो। और कंट्राइंडिकेशन ये है कि इसको आपने हेपाटाइटिस में यूज़ नहीं करना। किसी को अगर हेपाटाइटिस है तो उसमें आपने पैरासीटामोल इंजेक्शन नहीं लगाना। उसके बाद हमारे पास इंजेक्शन मॉर्फिन है, मॉर्फिन सल्फेट, जिसको भी आईएम लगाया जाता है और यह यूज़ होता है मोस्ट सीवियर पेन जो होता है, बहुत ज़्यादा दर्द जो होता है, या पोस्ट ऑपरेटिव पेन, यानी सर्जरी के बाद जो पेन होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स में इसके जो है ये नर्व्स को डैमेज कर सकता है और इसके साथ मेमोरी लॉस हो सकती है। कंट्राइंडिकेशन ये है कि कोमा में जो पेशेंट है उसको आप नहीं लगाना, और हेड इंजरी का जो पेशेंट है उसमें आपने मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन नहीं लगाना। फिर उसके बाद हमारे पास है डिक्लोमीन है। डिक्लोमीन जो है ये भी आईएम या आईवी लगाया जा सकता है। ये मोस्ट यूज़ होता है एब्डोमिनल पेन में, जिसमें स्टमक पेन भी आ जाता है, लेवर की वजह से पेन हो, किडनी की वजह से, या अपेंडिक्स पेन हो, जो भी पेन हो एब्डोमिन में, तो उसको ट्रीट करने के लिए इंजेक्शन डिक्लोमीन लगाया जाता है। साइड इफ़ेक्ट इसका ये है कि ये ब्लड विजन का कर सकता है, हाइपोटेंशन या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। कंट्राइंडिकेशन इसके हैं प्रेगनेंसी में से नहीं लगाना चाहिए, और जो 7 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें नहीं लगाना चाहिए, और जिन पेशेंट को ऑलरेडी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, यानी सांस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किसी को एस्थमेटिक पेशेंट है, जो भी है, उसको आपने इसे नहीं लगाना। उसके बाद हमारे पास ड्रोटावेराइन HCl है। ड्रोटावेराइन HCl जो है इसको भी इंट्रामस्कुलरली या आईवी लगाया जाता है। ये भी एब्डोमिनल पेन में लगाते हैं इसको, और उसी तरह जो है जिस तरह के डिक्लोमीन था। इसके साइड इफ़ेक्ट में भी ब्लड विजन है, हाइपोटेंशन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, और ये भी कंट्राइंडिकेटेड है एस्थमेटिक पेशेंट में। और चाइल्ड जो है जिनकी उम्र 7 साल से कम है उनमें इसको यूज़ नहीं करते। इंजेक्शन हाइस्किन है, इसको जो है एब्डोमिनल पेन में यूज़ किया जाता है। मेनोपॉज इन फीमेल, यानी माहवारी का जो है पेन होता है जो फीमेल में, और एब्डोमिनल पेन जो होता है किडनी के रिलेटेड जो पेन होता है, एब्डोमिनल लिवर पेन हो गया, इंटेस्टाइनल पेन हो गया, आफ्टर डिलीवरी जो पेन होता है, तो उसको कम करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट इसके हैं डेजीनेस है, काज कर सकता है, यानी आपको जो है चक्कर आ सकते हैं, वर्टाइगो, ड्राई माउथ, रेस्टलेसनेस एंड टेकिकार्डिया। कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि अगर किसी को क्रोनिक लिवर डिजीज़ है उसमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्रोनिक रीनल फेलियर है अगर उसमें यूज़ नहीं करना चाहिए, प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करना चाहिए, और 7 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं इंजेक्शन ओमिप्राज़ोल के बारे में। जो ओमिप्राज़ोल है इसको भी आईवी अक्सर इन्फ्यूजन में लगाते हैं या ऐसे आईवी लगाते हैं, और यह जो है यूज़ होता है स्टमक के अल्सर में, पेन में,
स्टमक का जो पेन होता है, इंटेस्टाइन में पेन जब होता है, वोमिटिंग होती है जिसकी वजह से और डाइजेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, और एच पाइलोरी की वजह से जो गैस्ट्राइटिस होता है मेनली उसमें इसको यूज़ किया जाता है। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है बेसिकली। साइड इफ़ेक्ट में इसके है कि बॉडी स्वेलिंग काज कर सकता है, और कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि इसको प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करना चाहिए। चाइल्ड अंडर 10 ईयर जो है यानी 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें यूज़ नहीं करना चाहिए, और एडिमा में यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद है इंजेक्शन लेंसोप्राजोल। लेंसोप्राजोल भी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह जो है ओमिप्राजोल था, ठीक है। इसको भी स्टमक अल्सर में और पेन में इस तरह यूज़ किया जाता है, एच पाइलोरी में। और ये भी साइड इफ़ेक्ट ये है कि बॉडी स्वेलिंग काज करता है। इसको भी प्रेगनेंसी में और 10 साल से कम उम्र के बच्चों में यूज़ नहीं करना चाहिए। इंजेक्शन इसोमिप्राजोल भी बिल्कुल उसी तरह है, ठीक है। ये भी जो है ओमिप्राजोल की तरह है। उसके बाद हमारे पास जो है इंजेक्शन है डाइपिनहाइड्रोनेट। डाइपिनहाइड्रोनेट जो है ये भी IM या IV जो है लगाते हैं, 5 ml वाटर में डाइल्यूट करके इसको लगाते हैं। यह यूज़ होता है वोमिटिंग में और नाज़िया में, और साइड इफ़ेक्ट इसके हैं कि अस्थमा काज कर सकते हैं और लिवर डैमेज काज कर सकता है। इसका कंट्राइंडिकेशन ये है कि इसको हेपेटाइटिस के पेशेंट में यूज़ नहीं करना, COPD के जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के जो पेशेंट हैं उसमें यूज़ नहीं करना, और प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करना। उसके बाद ओडेंस्टिरान है, इसको भी वोमिटिंग में यूज़ करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जो वोमिटिंग होती है या नाज़िया होती है या सर्जरी के बाद जो वोमिटिंग होती है, और साइड इफ़ेक्ट इसका ये है इसके साथ जो है हिक्कप आ सकते हैं, चिल्स जो है ब्रोंकोस्पास्म, डेजीनेस आ सकता है। और कंट्राइंडिकेशन ये है कि अगर किसी को इससे एलर्जी हो उसमें यूज़ नहीं करना, और दिल के जो मरीज़ हैं उनमें यूज़ नहीं करना। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मेटोक्लोप्रामाइड। यह जो है IM या IV लगा सकते हैं इसे, और यह भी यूज़ होता है वोमिटिंग में, नाज़िया में, ठीक है। और इसको जो है साइड इफ़ेक्ट इसके हैं कंस्टिपेशन, टेकिकार्डिया और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इसको प्रेगनेंसी में, एस्थमा में और हार्ट के पेशेंट में यूज़ नहीं करना चाहिए। अब हमारे पास कुछ इंजेक्शन आ जाते हैं जो कि एंटीबायोटिक हैं, जिसमें है जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन जो है ये इसको यूज़ किया जाता है गैस्ट्राइटिस में, डायरिया में, एब्सिस में, और स्किन की जो इन्फेक्शन होती है उसमें यूज़ किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट ये है कि ग्रोथ रिटार्डेशन कर सकता है और एनीमिया करता है। काउंटरइंडिकेशन ये है कि इसको हाइपर सेंसिटिविटी और प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करना। इंजेक्शन एम्पिसिलिन जो है इसको टॉन्सिलाइटिस में मोस्टली यूज़ किया जाता है, और रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में और ओटाइटिस मीडिया में यूज़ किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट में एनीमिया है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है और ड्राई माउथ है। कंट्राइंडिकेशन यह है कि एनीमिया और हाइपर सेंसिटिविटी पेशेंट में यूज़ नहीं करना। इसके बाद जो है मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है, जो आपने हर जगह देखा होगा, सेफ्ट्रैक्सोन। सेफ्ट्रैक्सोन जो है ये 3rd जनरेशन सेफेलोस्पिरिन है, और इसको जो है यूज़ किया जाता है टाइफाइड में, UTI में यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, रेस्पिरेटरी डिजीज़ में, बोन और जॉइंट जो इन्फेक्शन होता है उसमें यूज़ करते हैं इसको। सर्जरी के बाद यूज़ करते हैं, सर्जरी के बाद जो होता है, ठीक है। और गोनोरिया में, आर्चाइटिस में, ओपोराइटिस में, ठीक है। इसके साइड इफ़ेक्ट में एनीमिया है, गैस्ट्राइटिस है, और प्रेगनेंसी हाइपर सेंसिटिविटी में इसको यूज़ नहीं करते। इसके बाद हमारे पास फिनाइरामीन मिलेट है जो कि एंटी एलर्जिक है, और इसको यूज़ किया जाता है एलर्जीज़ में, अर्टिकेरिया में, रैशेज़ में, कॉमन कोल्ड में। साइड इफ़ेक्ट में इसका जो है स्लीपलेसनेस है, डेजीनेस है, वर्टिगो है, ड्राई माउथ, ग्रोथ रिटार्डेशन। प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड करना चाहिए और हाइपर सेंसिटिविटी में अवॉइड करना चाहिए। डेक्सामेथासोन जो कि डेक्सा के नाम से आता है, यह इमरजेंसीज़ में मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। ये एंजियोएडेमा, हाइपोटेंशन, स्वेलिंग, एस्थमा जो होगा, और जो भी गले के रिलेटेड जो प्रॉब्लम के साथ मरीज़ अगर इमरजेंसी में आता है तो उसको सबसे पहले डेक्सा ही लगाया जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स जो है इसके बोन मेरो डैमेज काज करता है, इरेगुलर हार्ट बीट, पल्पिटेशन और कार्डाइटिस। कंट्राइंडिकेशन ये है कि इसको जो है हार्ट डिजीज़ के जो पेशेंट हैं उनमें यूज़ नहीं करना, डायबिटिक पेशेंट में यूज़ नहीं करना, प्रेगनेंसी और लिवर इम्पेयरमेंट इसको अवॉइड करना है। ट्राई एमिसिनोलोन है, इसको जो है एलर्जीज़ में यूज़ किया जाता है, फंगल इन्फेक्शन में, कफ में, राइनाइटिस में, अर्टिकेरिया में, ठीक है। ये एलर्जिक कंडीशन है, इनमें जो है इसको यूज़ किया जाता है। डायबिटिक पेशेंट, हार्ट पेशेंट, रीनल इम्पेयरमेंट के पेशेंट और लिवर डिजीज़ के पेशेंट में इसको अवॉइड करना है। प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करना, और 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें यूज़ नहीं करना। इसके बाद हमारे पास इंजेक्शन है जो यूज़ होता है ब्लड रिलेटेड डिज़ार्डर में, यानी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है।
ये है ट्रांसजेमिक एसिड है। ट्रांसजेमिक एसिड जो है ये ट्रांसमीन के नाम से आता है और इसको जो है यूज़ किया जाता है मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है इरेगुलर हो, अगर उसके जो ब्लीडिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, और डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग जो होती है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग जो होती है उसको यूज़ करने के लिए, और एपिस्टेक्सिस जो है उसमें जो ब्लड आता है उसको कंट्रोल करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट ये है कि हार्ट डिजीज़ ये जो है उसको काज करता है, और ब्लड डिसऑर्डर जो है वो करता है। हाइपर सेंसिटिविटी में इसको यूज़ नहीं करना।